नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द नेचर। जब हम लोगों ने ये संस्था का आरंभ किया था, जब हमने हमारी कंपनी को फाउंड किया था, तो हमने बहुत ही सोच विचार के बाद ये टैगलाइन द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द नेचर, प्रकृति का उपहार प्रकृति के लिए, इधर पे हमने डिसाइड किया था। और उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था इसके पीछे। क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखें, हमारी प्रकृति अपने निस्वार्थ भाव से हमें सभी चीज़ें प्रदान कर रही है। आज आप हवा ले लीजिए, आज आप पानी ले लीजिए, आज आप प्रकाश ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हैं। और आज हमारे को प्रकृति ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हमारे संसार में दी हुई है वह है पेड़ पौधे। आज अगर आप देखें, यहाँ पे जो पेड़ हैं वही हमारी प्रकृति को बनाए हुए हैं। इन पेड़ों से ही हमें स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ वातावरण मिलता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये सुंदर पेड़ आज यदि आप देखें प्रकृति में बहुतायत में उपलब्ध हैं, लेकिन आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि आज प्रकृति में इन पेड़ों का उपयोग लोग काट के ईंधन के रूप में कर रहे हैं। कई पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ईंधन के रूप में हमें इस्तेमाल करना होता है। तो प्राकृतिक भारत की टीम ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं कि कहीं ना कहीं हम इन पेड़ों को बचा सकें, कहीं ना कहीं हम इन संसाधनों के लिए कुछ ऐसी चीज़ दें जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। और इसी संदर्भ में आज आप प्राकृतिक भारत की टीम आज आपको दिखा रही है ये गोकास्ट की लकड़ी। आपको मैं बता दूं, ये लकड़ी शुद्ध गोबर की बनी हुई है। अब आप सोचिए, एक गोबर जो बहुतायत में उपलब्ध होता है, एक गोबर जो आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है और जिसका कोई उपयोग नहीं होता, अगर हम इस गोबर का इस्तेमाल करके इन लकड़ियों का निर्माण करेंगे तो ये लकड़ियाँ कितनी सारी जगह उपयोग में आ सकती हैं। आपको मैं बता दूं, आज जहाँ हम हिंदू पद्धति की बात करें, सबसे ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल जो होता है वो है शवों को जलाने के लिए होता है। हमारी टीम के सर्वे के अनुसार एक शव को जलने में कम से कम 2 क्विंटल लकड़ी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 पेड़ों के बराबर होती है। और अगर मैं आज आपको बात करूं सिर्फ जबलपुर क्षेत्र की या मध्य प्रदेश क्षेत्र में, डेली यहाँ 100 से 50 शव डलते हैं। मतलब कि आप मानिए कितने ज़्यादा पेड़ इस प्रोसेस में जला दिए जाते हैं। वहीं पे अगर आज आप देखें, हमारा होलिका दहन आ रहा है। होलिका दहन में भी लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आस्था में हमें चीज़ करनी चाहिए। बट अगर आप सोचिए, आज इस गोकास्ट का इस्तेमाल, ये गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल हम शवों को जलाने के लिए करने लगें, यदि आज हम इस गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल होलिका दहन के करने लगें तो कितना शुद्ध माना जाएगा। ये गोबर जो कि हमें गौ माता द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बहुत ही शुद्ध होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल जलाने के लिए करने लगे तो एक प्रकार से शुद्ध है ही है, प्लस हम इसमें एनवायरनमेंट के लिए, हमारी प्रकृति के लिए कितना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। हम आज इन पेड़ों के लिए कितना ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आप इस चीज़ को सोचिए। आज आप देखिए, गोबर की लकड़ी बनाने में हमने एक और चीज़ इस्तेमाल की है, जो कि है भूसा, जिसको हम बोलते हैं पाली। अगर आप देखें, आज खेतों में जो फसल कट जाती है उसके बाद बहुत बड़ी समस्या होती है और खेतों में भी लोग उसको ऐसे ही जला देते हैं। आज हमने जो लकड़ियों का निर्माण कराया है उसमें हमने गोबर और इन दोनों को मिलाया है। मतलब एक प्रकार से ये दोनों चीज़ें जो आज वेस्ट हैं उसके द्वारा हम ये लकड़ी बना रहे हैं। मैं आपको उस लकड़ी की खासियत बता दूं, अगर ध्यान से आप देखें, ये लकड़ी जो है ये पोली है, मतलब ये अंदर से पूर्णतः खोखली है, जिससे ये जलने में बहुत ही आसानी से जल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका उच्चतम ताप, जो आपका ताप ये जो देती हैं, नॉर्मल लकड़ी से ज़्यादा होता है। कम समय में जल जाती हैं और आपको ज़्यादा अच्छे से ये ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज सोचिए, हमें प्रकृति ने जो उपहार दिया है, गोधन जिसको हम गोबर बोलते हैं, और प्रकृति से ही जो आज हमें भूसा या फिर जो कचरा मिल रहा है उसी का इस्तेमाल करके हम लकड़ियों का निर्माण कर रहे हैं। और इन लकड़ियों के निर्माण के साथ हम इन लकड़ियों का उपयोग विभिन्न जगह कर रहे हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी ये गोकास्ट मशीन वर्क कर रही है, किस तरह से ये गोकास्ट वर्क कर रहा है। और आप इन मशीन से रूबरू होंगे तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, अधिक से अधिक लोग इसको जानेंगे, तो आप देख पाएंगे कि हम छोटे से गोबर के द्वारा अपनी प्रकृति के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो।
दोस्तों अभी आपने देखा हमारे वर्कशॉप में किस तरह से लकड़ी की मशीन के द्वारा लकड़ियाँ बनाई जा रही हैं। मैं आपको इसकी खासियत बता दूं कि यहाँ पे हम इस मशीन के द्वारा 4 से 6 फीट की लकड़ी आराम से बना सकते हैं और एक दिन में आप क्विंटलों लकड़ियाँ निकाल सकते हैं गोबर से बनी हुई। आज अगर आप देखें मेरे से कई गौ संरक्षण वाले, कई गौ संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे को बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ टनों से गोबर है, कोई इस्तेमाल नहीं होता, हम उसे फेंक देते हैं, बताइए हम क्या करें। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग टनों से इधर पे गोबर रखे हैं, ये टनों का गोबर आप यूज़ करके क्विंटलों में लकड़ियाँ बना सकते हैं। आप सोचिए आप कितना ज़्यादा संरक्षण करेंगे प्रकृति का। अगर आप देखें ये नेचर को, अगर आप देखें ये पेड़ पौधे को, इतने बड़े बड़े पेड़ सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमने इनका संरक्षण करके रखा है। प्राकृतिक भारत की टीम चाहती है इसी तरह से पेड़ पौधे खिले रहें, प्रकृति के लिए चीज़ें चलती रहें। आज अगर ये गोबर की लकड़ियाँ इस्तेमाल होने लगी, आप सोचिए कितने पेड़ों को बचाया जा सकता है, कितने ज़्यादा पेड़ इन लकड़ी के द्वारा बच जाएंगे। और एक प्रकार से जहाँ पे गौ संस्थाएं हैं या फिर गौशालाएं हैं, जहाँ पे गायों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कितनी ज़्यादा आमदनी जनरेट होगी, क्योंकि ये लकड़ियाँ दोस्तों फ्री में नहीं आती हैं। ये लकड़ियाँ जो पेड़ों की आप इस्तेमाल करते हैं वो भी किलो के हिसाब से बिकती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लोग लेते हैं। अगर यही पैसा हम इन गौ कास्ट की लकड़ियों के लिए लेने लगेंगे तो ना ही हम गौ माता की रक्षा करेंगे, ना ही हम गौ माता के लिए चीज़ें अच्छी करेंगे, बल्कि लोगों को इसका रोज़गार भी मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखें लकड़ियाँ वज़न में बहुत ज़्यादा हल्की भी होती हैं, तो जलने में भी आसान है, हल्की भी हैं। कम लकड़ी में मतलब आप अधिक से अधिक इसमें ऊष्मा का उत्पादन कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आज से आपसे विनती करूंगा, आप अपनी प्रकृति के लिए इतना सा ज़रूर कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक भारत के साथ जोड़िए, क्योंकि प्राकृतिक भारत का उद्देश्य द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द नेचर है। अगर आप ध्यान से देखें यही हमारी टैगलाइन है। हमने इसलिए डिसाइड किया था कि आज हमारा प्राकृतिक भारत, ये सुंदर भारत हरा भरा रहे और गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द नेचर बना रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं चाहूँगा अधिक से अधिक लोग हमारे द्वारा जुड़ें, हमारे माध्यम से जुड़ें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दिए गए नंबरों पे हम पे कांटेक्ट करिए। किसी भी तरह की मदद जो प्रकृति के लिए पड़ रही है वह हम ज़रूर करेंगे। और आप सभी लोगों को हम ये आशय देते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है कि हम कैसे प्रकृति की रक्षा करें, कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दें और कैसे आज हम छोटे समूह के लोगों को ऊपर उठा के लाएँ। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंत तक जुड़े लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो तक पहुंचाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।